तो आज का हमारा ये लेक्चर है सबसिस्टेंस क्राइसिस पर। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। तो 1715 से 1789 तक 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई फ्रांस की पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कुछ सालों में। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली लोगों को खाना और लगेगा। इस वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड, अनाज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डिमांड तो बढ़ गई फूड ग्रेन्स की, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो अभी भी उतना ही था। तो जब भी डिमांड बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्शन, सप्लाई उतना ही होता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी एक शॉप है, मैं पेन्स बेचती हूँ अपने कस्टमर्स को। मेरे पास एक ही पेन है लेकिन खरीदने वाले 10 कस्टमर्स हैं, तो सभी को वो पेन चाहिए, तो वो लोग रेडी हो जाएंगे उसे ज़्यादा दाम में खरीदने के लिए, ज़्यादा प्राइस पर खरीदने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि पेन एक ही थी और कस्टमर्स बहुत सारे थे, सारे कस्टमर्स को वो पेन चाहिए थी, तो वो लोग रेडी हो गए ज़्यादा दाम पर वो पेन खरीदने के लिए। तो ऐसा ही था, फूड ग्रेन्स जो थे वो बहुत कम थे लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो फ्रांस में प्राइजेस बढ़ गए। फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए तो ब्रेड के भी प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि ब्रेड ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स की बनी होती है। तो जो ब्रेड है वो स्टेपल डाइट, मेन डाइट थी फ्रांस के लोगों की, तो इस वजह से उसके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी लेकिन फूड ग्रेन्स अभी भी उनका प्रोडक्शन उतना ही था। अब ब्रेड के दाम तो बढ़ गए लेकिन जो वर्कर्स थे, जो फ्रांस में काम करते थे, जो लेबरर्स थे, उनकी जो वेजेस थी, जो रोज वो कमाते थे, वो फिक्स थी, उनमें कोई चेंज नहीं आया था। मतलब उनकी कमाई जो थी वो उतनी ही थी लेकिन उनके खर्चे बढ़ रहे थे। इस वजह से ब्रेड का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया लेकिन उनकी वेजेस में कोई चेंज नहीं आया। कमाई ज़्यादा नहीं हो रही थी लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे वर्कर्स के। ये बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के पुअर लोगों को फेस करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे थे और गरीब होते जा रहे थे। अमीर और गरीब के बीच की गैप बढ़ जा रही थी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आई थी, फूड ग्रेन के प्राइसेस जो बढ़ गए थे, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गरीबों पर पड़ा था। वो और गरीब होते जा रहे थे लेकिन अमीरों पर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब भी ड्रॉट, ये सूखा पड़ता था, मतलब रेनफॉल बहुत कम होता था, या फिर हेल स्टॉर्म आता था जब बहुत ज़्यादा बारिश आती थी। क्योंकि हम जानते हैं कि फसलों के लिए बहुत कम रेनफॉल और बहुत ज़्यादा रेनफॉल दोनों ही खराब है। जब भी ऐसा कुछ होता था, जब बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स होते थे या हेल स्टॉर्म्स होते थे, तब वहाँ पे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। इस वजह से जो हार्वेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता था। एक तो पहली इतनी पॉपुलेशन, ऊपर से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम था, ऊपर से अगर बारिश कम या ज़्यादा हो जाती थी तो फसलें खराब हो जाती थी और हार्वेस्ट बहुत कम होता था, तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती थी। यही सब होने की वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था फ्रांस में। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो भी रिस्क पे है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग जो थे फ्रांस के, वो लोग काफ़ी कम कमा रहे थे और ब्रेड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, तो इस वजह से वर्कर्स बहुत सारे ब्रेड खरीद ही नहीं पाते थे। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस ऐसी सिचुएशन है जिसमें जीने के वांदे आ जाते हैं, मतलब आप बराबर से बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं कर पाते, वो भी रिस्क पर है। 1789 के पहले बहुत बार फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आ चुका था। मतलब ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग चीज़ थी, बहुत जल्दी जल्दी सबसिस्टेंस क्राइसिस होता था ओल्ड रेजिम में, मतलब 1789 के पहले। आप सभी की बुक में ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट की मदद से हम थोड़ा और अच्छे से सबसिस्टेंस क्राइसिस को समझेंगे। अब ये सबसिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे है ये हम समझेंगे। सबसे पहले तो बैड हार्वेस्ट होता है, फसलें खराब होती है हेल स्टॉर्म्स या ड्रॉट की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से या बहुत कम बारिश आने की वजह से। तो इस वजह से जब हार्वेस्ट बैड होती है तो फूड ग्रेन्स में कमी आ जाती है, उनकी स्केर्सिटी हो जाती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो है फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं।
मतलब पहले ही कमी थी, अब और ज़्यादा कमी हो गई फूड ग्रेन्स की, तो दाम बढ़ गए। इतने दाम बढ़ गए कि जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग थे, वो लोग ब्रेड खरीद ही नहीं पाते थे। तो इस वजह से फूड राइट्स होने लगे। फूड राइट्स मतलब दंगे होने लगे खाने को पाने के लिए, और उनकी बॉडीज वीक होना चालू हो गई। वीक बॉडीज की वजह से उनको जल्दी से बीमारियां होने लग गई, डिजीजेस होने लग गए, और वो डिजीजेस बहुत ज़्यादा फैलने लग गए। इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी। तो अभी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के पास पैसे नहीं थे खाना खरीदने के लिए, और खाना नहीं मिलने की वजह से उनकी बॉडीज किस तरह से वीक हो रही थी, और उस वजह से उनको बीमारियां हो रही थी, और बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो ये पूरा कोर्स है सबसिस्टेंस क्राइसिस का, कि किस तरह से सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।